ऐसा है। ये सेल्फ गोल बार बार कांग्रेस करती है क्या कि मैनिफेस्टो में आपने मौका दे दिया सेल्फ गोल करके? सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष वहां सेल्फ गोल करते हुए नजर आ रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स पर। देखिए गरिमा जी, हमने बार बार स्पष्ट कहा, ये उनका व्यक्तिगत मत है। इनहेरिटेंस टैक्स या वेल्थ टैक्स स्टेट ड्यूटी जो है वो राजीव जी ने रद्द कर दी थी। उसके बाद हमारा 10 साल सरकार रहा, 10 नहीं 15 साल सरकार रहा, कभी उसकी चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन चर्चा अगर कभी हुई होगी तो 2014 में अरुण जेटली जी ने की, 2017-18 में जयंत सिन्हा जी ने की, उन्होंने यही इनहेरिटेंस टैक्स को सपोर्ट किया। और अमित मालवीय जी ने एक ट्वीट किया है, जो मेरे पास है, वो मेरा ट्विटर पे जाकर देखिए, अभी मैंने पोस्ट किया, वो उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया था। एक बात मुझे आज बहुत बुरी लगी गरिमा जी, इन लोगों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया है, ये तो एकदम स्पष्ट है। विभाजन में इनका बड़ा रोल रहा है। शहादत को कितना कम आंक कर ये देखते हैं, तो इन्हें मंगलसूत्र कैसे पता चलेगा कि घर से जब लाश निकलती है शहादत की, कैसे पता चलेगा? पुलवामा के बारे में जिस तरह से सत्यपाल मलिक जी ने पोल खोली है, तो किस तरह से देश का मुखिया, उसका देखने का नजरिया और उनके सोच के साथ में बैठने वाले लोग किस तरह से शहादत की तरफ देखते हैं, ये मैं क्या कहूं। उस बेटी को क्या लगा होगा जब उसके पिता को उठा के हाथ कहीं पैर कहीं बम से उड़ा दिया था, उसको लाया था, तो जब कह रही थी ना मेरे मां का मंगलसूत्र कुर्बान हुआ, तो उसके आंखों के सामने वो पूरा मंजर होगा प्रियंका जी के, कि उनके पिताजी की किस तरह से हत्या हो गई थी, दादी की किस तरह से हत्या हो गई थी। और ये कहते हैं कि कितने मंगलसूत्र, कितने लोगों ने गहने दिए, कितने लोगों ने दिए, जिनमें भावना है कर्तव्य की, जिनमें देशभक्ति है, उन्होंने सबने दिए ना, और सबका सम्मान होना चाहिए। अब मैं ये सवाल पलट के नहीं पूछूंगा कि आरएसएस के लोगों का स्वाधीनता संग्राम में जैसा योगदान नहीं था तो शायद गहने देने में भी नहीं होगा, ये बोलेंगे हमारे पास तो होता ही नहीं है, तो मैं ये फालतू सवालों में जाऊंगा नहीं। लेकिन इन्होंने हुआ क्या अतुल लौंडे पाटिल? बोली है राहुल जी के सेल्फ गोल हुआ ना, बिल्कुल इतना बिल्कुल बड़ा सेल्फ गोल नहीं हुआ है। सैम पित्रोदा जैसे नेता अगर ऐसी बात कह दे तो, और प्रधानमंत्री उसको तुरंत इनकैश कर ले, और सेल्फ गोल करने में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है, काफी बेहतर है बीजेपी से। देखिए हम वो जो 3 इडियट्स मूवी में चतुर था ना, उस तरह बीजेपी की अवस्था हो गई हमारा मैनिफेस्टो आने के बाद। हम लोग चमत्कार कहते हैं या बलात्कार समझ लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इतनी गंदी सोच इनकी है तो। अब मैं बताता हूं क्या है रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए 1 लाख करोड़ के गहने पिछले 5 साल में इस देश के महिलाओं को गिरवी रखने पड़े, क्योंकि महंगाई से और बेरोजगारी से पूरे के पूरे परिवार पीड़ित है। ये एसबीआई का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है। अभी हमने क्या दिया है, हम कहते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। चलो हमसे रह गया था एमएसपी को कानूनी जामा पहुंचाना, स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से आयोग बनाएंगे। नहीं, उसका जो है रिकंसिलेशन आयोग, नहीं सुनिए ना, नहीं वैसा नहीं है, मैं बताऊं आपको। उसका वो कर्जा माफी होती रहेगी, जैसे जैसे अकाल आया है, ओले आए हैं, जैसा जैसा नुकसान होता रहेगा, आयोग रीअसेस करके उसको माफ करता रहेगा। तो कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो कानूनी तौर पर रहेगी। एमएसपी को हम कानूनी जामा पहुंचाएंगे, हमने लिख के दिया, इन्होंने 2 साल से लिख के दिया था किसानों को, कमेटी तक अब तक बनाई नहीं है। हम गरीब महिला के जेब में 1 लाख रुपए डालेंगे साल का। क्यों? ज्योतिबा फुले ने कहा था, बड़े समाज सुधारक थे हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था कि एक लड़की बिटिया जब पढ़ी लिखी होती है ना, पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है, तो ये सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने की बात है, उसको मजबूत करने की बात है। हमने कहा हम 30 लाख रोजगार जो इन्होंने बंद करके रखे हैं, और हर राज्य में करीब करीब 2.5-3 लाख रोजगार है, उसे हम एक शेड्यूल बनाएंगे, कैलेंडर बनाएंगे, उसके हिसाब से जो है वो हम बनाएंगे। अभी मोदी जी की समझदारी देखिए, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। अभी श्रम पोर्टल चेक कीजिए, 22 करोड़ नहीं 30 करोड़ हो गए आवेदन देने वाले लोग। अभी देखिए 205 लाख करोड़ का कर्जा, 70 साल में केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा, और पिछले 10 साल में इन्होंने 150 लाख यानी 205 लाख करोड़ का कर्जा बना दिया है। 102 रुपए का पेट्रोल है, जबकि कच्चे तेल का दाम $18 तक नीचे आया। एवरेज कीजिए 10 साल का, $60 के ऊपर नहीं जाएगा, तो ₹3.46 और ₹9.56 और ₹1 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, इसको बढ़ा के इन्होंने 32-33 रुपए तक ले गए थे। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, मैंने जो सवाल पूछा वो थोड़ा सा 1200 तक। ये सारे मुद्दे हैं अतुल लौंडे पाटिल, ये सारे मुद्दे, और के शर्मा भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि मुद्दे हैं। लेकिन जब जब चुनाव इमोटिव ग्राउंड पर आता है, तब तब कांग्रेस बैकआउट करने की स्थिति में या फिर लूज करने की स्थिति में जाती है, तो मानते हैं अतुल लौंडे पाटिल, और इमोटिव इश्यूज पर ले आई बीजेपी। नहीं, ये बात
नहीं 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 नहीं, लोग समझते हैं, लोगों के हाथ में ये मैनिफेस्टो है। जब भी मैंने एक चैनल पे इसको पढ़ के दिखाया था, और इनका जो झूठ है और जो इमोशनल करने की बात है, एक बात तो पूरा देश जान गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने उस पद की गरिमा, उस पद की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। झूठ बोलते हैं, और जब हारने के कगार पर आते हैं, उन्हें लगा है ऐसा मतदान खिलाफ में हुआ है तो हिंदू मुसलमान पे उतर आए हैं। ज्यादा बच्चे जिनके हैं उनको संपत्ति देंगे, ये शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री को, ऐसी बातें। और दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मौका मिला, आज राहुल गांधी को उस पर बैकआउट करना पड़ा ना, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि संपत्ति का कब्जा नहीं, पहले देखेंगे किसका है, फिर उसे बांटेंगे, फिर उसे वितरित करने का काम करेंगे। बैकआउट करना पड़ा ना राहुल गांधी को भी, मौका दिया इसका मतलब कांग्रेस ने। नहीं, 4 घंटे में 2 युवा इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। आपने किसानों का बताया, पहली बार इस देश में 4 घंटे में 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि 50% की मियाद की वजह से कई ओबीसी, SC, ST ऐसे लोग हैं जो अच्छे पदों पर, अच्छे जगहों पर नहीं है, नुकसान हो रहा है, तो 50% की मियाद हम हटा देंगे। अब रही बात, उन्होंने कहा हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हम कोई भी योजना लाते हैं, कोई भी योजना, अगर हमें घर बनाना है, कुछ बनाना है, इन्होंने तो सेंसस किया नहीं है, अभी तो 2-3 साल के ऊपर हो गए कोविड जाकर, इन्होंने सेंसस किया नहीं। सेंसस क्यों करते हैं हम बाघों के, प्राणियों की भी सेंसस करते हैं, जानवर की भी करते हैं। तो ये इसलिए करते हैं हम कि ताकि हमें पता चले कि हमें शिक्षा में कितना रिसोर्सेस लगाना पड़ेगा, स्वास्थ्य में कितना रिसोर्स लगाना पड़ेगा। हमने 25 लाख के बीमा की बात की है, इन्होंने ऐसे राजस्थान में हिंदू मुसलमान करके हरवा दिया। आज चिरंजीवी योजना वहां बंद पड़ी हुई है, शहरी मनरेगा रोजगार बंद पड़ी हुई है, हम 400 रुपए रोजगार देने की बात करते हैं। अतुल हिंदू मुसलमान करके हार गया, लेकिन अतुल कहीं स्ट्रैटेजी लैक भी होता है क्या कांग्रेस से? भाई बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, आपने कहा राजस्थान में हार गए, राजस्थान में बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करके हरवा दिया, लेकिन अपना स्ट्रैटेजी लैक कि कमलनाथ अखिलेश यादव को कह देंगे कि कौन अखिलेश वखिलेश। आप 3 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इंडिया गठबंधन को ताक पर रख देंगे, ये स्ट्रैटेजी लैक भी है क्या अतुल? गरिमा जी, हमारे लिए देश अहम है, देश प्रथम है, और हर नागरिक हमारे लिए नागरिक है। वो धर्म और जात हम देखते नहीं है। हमारे संविधान का पहला वाक्य है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसमें हम विश्वास रखते हैं। तो इनको जितना इनको गंद फैलाना है, जितना इनको धर्म पे नाम पे खेलना है, इस देश की उतनी ही बड़ी सजा इनको देंगे। हम लोग सच के रास्ते पर है, हम लोग विकास के मुद्दे लेकर सामने आ रहे हैं, हम लोग लोगों की बात करते हैं। लेकिन सेल्फ गोल करती है कांग्रेस बार बार। डॉक्टर नवल किशोर, यही बिहार में भी सेल्फ गोल खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं हमारा मैनिफेस्टो।